ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी रात के ठीक 3:59 हो रहे हैं। 16 दिसंबर शुरू हो गया है और अभी अभी जस्ट मैं अवतार द वे ऑफ वाटर देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। 16 दिसंबर जिस दिन की प्रतीक्षा हम पिछले कितने लंबे समय से कर रहे थे, वैसे देखा जाए तो कई वर्षों से कर रहे थे इस दिन की प्रतीक्षा हम। जब से ये अनाउंस किया गया था कि भाई अवतार का सीक्वल आने वाला है, तभी से कितनी बार इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया कि भाई अब आएगी अब आएगी अब आएगी, पर फिल्म आगे बढ़ते 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 फाइनली 2022 के अंत में 16 दिसंबर को आज ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो गई है। और मैंने अभी अभी जस्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसका IMAX 3D में देखा। रात को 12:01 ठीक शो शुरू हो गया था और इसे देखने के लिए मैं काफ़ी दूर आया हूँ घर से ट्रैवल करके, क्योंकि मुझे इसे जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखना था। IMAX 3D में मैंने अभी अभी फिल्म को देखा है। पहली फिल्म को तो मैं थिएटर में देख नहीं पाया था, मैंने पहले भी 2-3 बार आपको ये बात बताई है, और इस कारण से मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था जितना हो सके उतना बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर। और सच कहूँ तो जैसे ही फिल्म शुरू हुई ना, शुरुआत के कुछ समय तक तो मैं जो वो विजुअल स्क्रीन पर दिख रहे थे इतनी बड़ी स्क्रीन पर, हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में IMAX में देखी है। और अंडर वाटर सीन्स की अगर हम बात करें, जो इस फिल्म का सबसे मुख्य वैशिष्ट्य हम कह सकते हैं, सबसे प्रमुख आकर्षण हम कह सकते हैं इस फिल्म का, तो उसकी तुलना अगर मैं किसी फिल्म से करूँ तो एक्वामैन से हम कर सकते हैं। उसे भी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था और IMAX में ही देखा था मैंने। आप अभी भी मेरा एक्वामैन का रिव्यू देख सकते हैं, थिएटर से बाहर आकर तुरंत मैंने वो वीडियो शूट किया था। पर उसकी अपेक्षा भी, एक्वामैन की अपेक्षा भी कई 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 गुना ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, मेरे पास उन शब्दों के लिए कोई शब्द, उन विजुअल्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उनका वर्णन मैं कैसे करूं। इतने ज़्यादा सुंदर, आँखों को क्या कहूं मैं, ऐसे सुकून देने वाले, आँखों को शांति देने वाले। मतलब अभी भी मैं वो सोच रहा हूँ ना, सच में ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर पर, इतने सुंदर विजुअल्स। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जब फिल्म शुरू हुई तो बस मैं देखते जा रहा था विजुअल्स, बैकग्राउंड में क्या डायलॉग्स पीछे चल रहे हैं, काफ़ी कुछ मिनट तक के लिए तो मैं पूरा ऐसा स्तब्ध हो गया था, बस मैं देखते जा रहा था वो विजुअल्स। और उसके बाद जो अंडर वाटर सीन्स थे उनके बारे में तो कहना ही क्या, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में उसे कहूँगा। इसके बाद शायद ही इस लेवल को दूसरी कोई फिल्म मैच कर पाएगी। शायद अवतार का जो अगला पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट जो कहा जा रहा है कि 2024 में आएगा, शायद वही फिल्म इससे बेटर विजुअल्स हमें दे पाएगी, पर दूसरी कोई फिल्म इस लेवल को मैच कर पाएगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जो इतनी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल्स पर जो उन्होंने ध्यान दिया है ना, अंडर वाटर जो एक पूरा वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है, जो अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हमने इससे पहले बिल्कुल भी ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं किया था, ऐसे कुछ विजुअल्स हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल विजुअल्स की बात, जो जिनके वर्णन के लिए सच में शब्द ही नहीं है, और मुझे लगता कि कोई उन विजुअल्स को ऐसे शब्दों में वर्णन कर सकता है, वो सच में वो एक्सपीरियंस करने की ही बात है। और मैं तो इसे बस 3D में ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 3D इफेक्ट सच में, उसके लिए तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसे 3D में ही एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। हालांकि IMAX वर्जन की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कहीं पर भी IMAX में मैंने फिल्म को देखा नहीं, पता नहीं किस कारण से। कम 2 या 3 शोज़ तो हिंदी वर्जन को भी दिए जाने चाहिए IMAX में, पर हिंदी वर्जन को काफ़ी कम शोज़ मिले हुए हैं, मैंने देखा इंग्लिश की तुलना में। तो ये तो हो गई ओवरऑल विजुअल्स के बारे में चर्चा, जिन्होंने मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा प्रभावित किया है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और फिर भी मैं कितनी उत्सुकता के साथ में सारी बातें आपको बता रहा हूँ, उससे ही आप समझ सकते हैं कि विजुअल्स ने मुझे कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। अब हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में। देखिए, 3 घंटे और 12 मिनट की ये फिल्म है, 3.25 घंटे की ये फिल्म है, पर कहीं पर भी एक सिंगल सेकंड के लिए भी फिल्म ने मुझे बोर नहीं किया, या ऐसा नहीं लगा कि यार ये सीन मुझे बस बहुत ज़्यादा खींच गया है या नहीं देखना, या फिल्म ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ऐसा कहीं पर भी एक सिंगल सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि स्टोरी में कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ऐसा नहीं था, मतलब 13 वर्ष का समय इस सेकंड पार्ट को लाने के लिए लिया गया है, तो उस दृष्टि से स्टोरी में कुछ बहुत ज़्यादा अलग हो, जैसा हमने कुछ इमेजिन ही नहीं किया था, वैसा
तो स्टोरी में नहीं था, पर फिल्म स्टोरी कहीं से भी हमें निराश भी नहीं करती है। काफ़ी सिंपल सी स्टोरी थी, पर फिर भी ओवरऑल जो एक पूरा यूनिवर्स जेम्स कैमरॉन ने क्रिएट किया है, जो अंडर वाटर वर्ल्ड उन्होंने दिखाया है, जो पेंडोरा को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं इस फिल्म में। पहले हमने पूरे जंगल के सीन देखे थे, इस बार पूरा समुद्र और समुद्री जीव, अंडर वाटर वर्ल्ड, ये सब बातें हमें इस सेकंड पार्ट में देखने को मिली है। हालांकि जंगल वाला पार्ट केवल फिल्म की शुरुआत में ही है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। उसके बाद हमें पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड ही आगे पूरी फिल्म में दिखाया है। जैक और नेत्री और उनके 4 बच्चे हैं अभी, उन चारों बच्चों के जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे बहुत पसंद आए। इस सेकंड पार्ट का जो मुख्य फोकस था वो पूरी तरीके से कर्नल अगेंस्ट जैक और नेत्री इस पर था। फर्स्ट पार्ट में नावीज अगेंस्ट ह्यूमंस ये फिल्म की मुख्य थीम थी, पर इस सेकंड पार्ट में कर्नल स्पेशली जैक के पीछे पड़ा हुआ है, और उसके पीछे भी जो उन्होंने रीज़न दिया है वो भी इतना ज़्यादा खर्चा करके कर्नल पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है जैक के, उसके पीछे भी जो उन्होंने रीज़न दिया है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। और जैक भी शुरुआत में जो निर्णय लेता है, जो अपनी जो मूल जगह है उसे छोड़कर दूसरी जगह वो जा रहा है, उसके पीछे भी जो उन्होंने रीज़न दिया है वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। बाकी तो विजुअल्स फिल्म के इतने ज़्यादा सुंदर थे कि इन बातों के बारे में वैसे ज़्यादा सोचने का समय भी नहीं मिलता। हम पूरी तरीके से उन इतने सुंदर जो दृश्य होते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन पर जो हम देख रहे होते हैं उसमें पूरी तरीके से हम डूब जाते हैं एक प्रकार से। बाकी हाँ, कहानी में जो इमोशंस थे वो काफ़ी बढ़िया थे। एंडिंग में जो एक जो परिवार के बीच के जो कुछ इमोशंस उन्होंने दिखाए हैं वो मुझे फिल्म के पसंद आए। तो फिल्म में फैमिली ड्रामा था, एक्शन था, थ्रिल था, एक छोटी सी थोड़ी सी ऐसी लव स्टोरी भी फिल्म में उन्होंने दिखाई है, और परिवार का क्या महत्व है ये भी उन्होंने साथ में ही फिल्म में बताया है। और शुरुआत में जो पेंडोरा पर ये पूरा ह्यूमंस वहाँ पर आकर जो एक सो कॉल्ड वहाँ पर डेवलपमेंट भी वो कर रहे हैं, और अपना माल ढोने के लिए कुछ रेलवे वगैरह भी उन्होंने ट्रैक वहाँ पर बिछाए हुए हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को वो कैसे वहाँ से ले रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। उससे हमें कुछ इतिहास के बारे में भी कुछ बातें याद आती है। उसके बारे में मैं इसके स्टोरी के बारे में जब हम अलग से मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा तब हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। पर काफ़ी सारी बातें हमें इतिहास के बारे में भी इससे याद आती है। तो कुल मिलाकर मुझे फिल्म ने कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, स्टोरी की कुछ बातें हैं वो और बेटर हो सकती थी, पर उनको बिल्कुल हम इग्नोर कर सकते हैं, और बिल्कुल इस फिल्म को तो थिएटर में देखना तो बिल्कुल बनता है। तो मैं अवतार द वे ऑफ वाटर को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है, कोई सेक्स सीन नहीं है। बाकी नाविस को कैसे दिखाया गया है ये तो सभी जानते ही है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अवतार 2 का। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।